उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता है, पर रात ढलते ही इस पर एक पुरानी दहशत उतर आती है। लोग कहते हैं गांव के बाहर वाले जंगल में छलावा भटकता है, जो इंसान की शक्ल नहीं, उसकी आवाज बनकर उसे मौत की तरफ खींच ले जाता है। सुनो जी, आज जंगल मत जाना लकड़ी के लिए। कल रात फिर से उस पुराने कुएं की तरफ से चीखें सुनी है लोगों ने। सब कह रहे थे छलावा दिखा था। अरे लक्ष्मी, हर आवाज को भूत बना देंगे तो खेती कौन करेगा, लकड़ी कौन काटेगा। छलावा बलावा कुछ नहीं होता, ये सब बूढ़ों की बातें हैं, डराने के लिए। डराने के लिए हो या सच में? पर जो गायब हुए हैं वो वापस तो नहीं आए ना? गोवर्धन काका कह रहे थे जंगल के बीच से कुएं के पीछे वाली पगडंडी से मत जाना। काका को तो हवा चलने की आवाज भी प्रेत लगती है। तू फिक्र मत कर, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। बस इतना वादा कर दो, अगर रात होने लगे तो चाहे काम अधूरा रह जाए, वापस मुड़ाना। चल, तेरे लिए ये भी मान लिया। अब रोटी दे, देर हो रही है। डर हमेशा तर्क से हार जाता है, जब तक सच में कुछ न दिख जाए। रघुवीर भी यही सोचकर घर से निकल पड़ा, मानो छलावा सिर्फ कहानी हो। ओ रघु बेटा, जरा इधर। जी काका, बोल। सुना है फिर जंगल जा रहा है लकड़ी काटने। हाँ काका, रोजी रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जाना पड़े तो जा, पर एक बात याद रख, गांव के बाहर जो पुराना कुआं है ना, उसके पीछे से जो आम के पेड़ों वाली पगडंडी जाती है, उस रास्ते से मत जाना। उसी राह पर छलावा घूमता है। काका, आप बचपन से यही कहानियां सुनाते आए हो, आज तक किसी ने भूत देखा नहीं, बस सुना ही है। ए रघु, मोतीराम को भूल गया क्या? पिछले महीने उसी रास्ते से गया था, फिर कभी नहीं लौटा। बस उसकी साइकिल जंगल के किनारे मिली थी। किसी डाकू ने, जानवर ने, कुछ भी हो सकता है। ये छलावा वाला तर्क मुझे नहीं जमता। छलावा भूत जैसा नहीं होता बेटा, वो इंसान की आवाज बनकर बुलाता है। कभी माँ की आवाज, कभी बीवी की, कभी दोस्त की। बस आदमी एक बार पीछे मुड़कर देख ले, फिर वो उसकी आंखों में उतर जाता है। अगर रात को कोई तुझे तेरे नाम से बुलाए तो पहले सोच लेना वो अपना है या छलावा। ठीक है काका, मैं ध्यान रखूंगा। अब चलता हूं। कभी कभी सबसे सच्ची चेतावनी वही होती है जिस पर सबसे कम यकीन किया जाता है। अगर आज ज्यादा लकड़ी काट ली तो 2-3 दिन आराम। लोग भी ना हर बात में भूत घुसा देते हैं। अरे इतनी ठंड, अभी तो धूप थी। ये जंगल का हिस्सा बड़ा अजीब है। जंगल के इस हिस्से में कदम रखते ही हवा जैसे बदल गई थी, ठंडी, भारी, जैसे किसी ने उसका पीछा पकड़ लिया हो। पर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कुछ नहीं था। कौन है? कोई है क्या? सुनिए, आप कौन हैं? यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? डरिए मत, मैं भी इसी तरफ के गांव की हूँ। तुम रास्ता भटक गए लगते हो। मैं भैरवपुर से हूँ। आपको पहले कभी नहीं देखा गांव में। मैं बहुत पहले की हूँ, अब लोग मेरा नाम भी भूल चुके हैं। अच्छा, तो आप गांव की तरफ जा रही हैं? हाँ चलो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगी। ये जंगल अकेले आदमी के लिए सुरक्षित नहीं है। रघुवीर ने ध्यान ही नहीं दिया कि जिस रास्ते पर वो औरत चल रही थी, वहां उसके पैरों के निशान बन ही नहीं रहे थे, जैसे वो जमीन को छुए बिना फिसल रही हो। ये तो पुराना कुआं है। ये तो गांव के उल्टी दिशा में पड़ता है। आप तो कह रही थी गांव की तरफ ले चलूंगी। गांव भी तो यहीं से दिखता है, बस एक नजर झांक कर देख लो। नहीं, मुझे कुएं में नहीं झांकना। लोग कहते हैं यहाँ से चीखें आती हैं। मुझे घर जाना है, रास्ता बताइए सीधा। घर? तुम्हें घर जाने की जल्दी अब याद आई? जब बुजुर्ग तुम्हें रोक रहे थे तब इतनी जल्दी थी क्या? तुम्हें कैसे पता? गोवर्धन काका ने क्या कहा? तुम कौन हो? मैं छलावा हूं, जो इंसान की आवाज और यादें चुरा लेता है। मैं ही हूं जो तुम्हें तेरी बीवी के
तेरे काका के, तेरी माँ के स्वर में पुकार सकता हूं। बस एक बार पीछे मुड़कर देख ले इंसान, बस एक बार। दूर रह, तू इंसान नहीं। कौन है तू? तुम्हें तो यकीन ही नहीं था ना कि मैं होता हूं। अब यकीन करवाने आया हूं। लक्ष्मी। वो चीख शायद आखिरी बार किसी ने सुनी। उसके बाद जंगल फिर से पहले जैसा चुप हो गया। कहाँ गया होगा? रात भर दरवाजा खुला रखा पर वो नहीं आया। मेरे रघु को कुछ हो गया क्या? कहीं शहर की बस पकड़ ली हो किसी काम से? नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, जंगल की उसी दिशा में जाते हुए, छलावा वाले रास्ते पर। ये देखो, ये रघु की कुल्हाड़ी है ना? ये तो रघु की ही है। वो कहाँ है? मेरा रघु कहाँ है? कुएं के अंदर देखो, पर सावधानी से। अंदर कुछ नहीं, न कपड़ा न लाश। रघुवीर कहीं नहीं मिला, बस उसकी कुल्हाड़ी, चप्पल और हवा में घुला हुआ एक अनजाना डर, जैसे जंगल ने किसी को अपने अंदर खींच कर छुपा लिया। कौन है यहाँ रघुवीर की घरवाली? जी, मैं हूँ। देखिए, हम समझते हैं आपका दर्द, पर ये सब भूत प्रेत, छलावा ऐसे नामों से केस हल नहीं होते। हो सकता है किसी ने जंगल में उस पर हमला किया हो, या वो खुद कहीं भाग गया हो। हम आज रात खुद जंगल में गश्त करेंगे। दारोगा जी, ये जंगल, ये कुआं, ये मामला सामान्य नहीं। इस रास्ते पर छलावा है जो आवाज बनकर आदमी को खींच ले जाता है। रात को मत जाइए वहां। काका, आपके लिए भूत होंगे, मेरे लिए तो बस अपराधी होते हैं। अगर कोई है, इंसान ही होगा। उसे मैं पकड़कर हवालात में डालूंगा। रात को 10 बजे जीप लेकर चलेंगे। इंसान को जब तक डर न लगे तब तक वो हर अनहोनी को अंधविश्वास मानता है। ठाकुर सिंह भी वही गलती करने वाले थे जो रघुवीर ने की थी। सब लोग उतर जाओ, ध्यान से चारों तरफ देखो। जमीन पर खरोंच, खून, कपड़े, कुछ भी मिल सकता। साहब, गांव वाले कह रहे थे छलावा रहता है। चुप! ड्यूटी पर भूत का नाम मत लो। डर लगे तो वापसी की सोचो, पर मेरे सामने बकवास नहीं। सुना, कोई चल रहा है क्या? ओ, कौन है वहां? रुक जाओ। सुना नहीं? पुलिस है। रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम कहते थे ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ठाकुर सिंह। तू मेरा नाम कैसे जानती है? कौन है तू? मैं हर उस इंसान को जानती हूँ जो मेरे जंगल में सवाल लेकर आता है और खाली हाथ लौटना चाहता है। साहब, टॉर्च बंद हो गई। मेरी भी जीप की लाइट भी चली गई साहब। अब बताओ, कानून कहाँ है? तुम्हारी रोशनी कहाँ है? उस रात जंगल ने जैसे अपना दरवाजा बंद कर लिया। न वायरलेस काम कर रहा था, न टॉर्च, न जीप। बस एक आवाज गूंज रही थी, छलावे की। दारोगा जी, मुझे बचाइए, मैं कुएं के अंदर फंसा हूं, बचा लो। रघुवीर, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत रखो। आवाज पहचान ली, पर ये नहीं सोचा कि आवाज मेरी भी हो सकती है। तू छलावा? दारोगा ठाकुर सिंह भी नहीं मिले। जीप तो जंगल के बाहर ही खड़ी थी। दरवाजे खुले, अंदर कोई नहीं। कहते हैं रात को कुएं के पास से 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक आदमी मदद के लिए चिल्लाता है और फिर औरत की हंसी आती है। अब तो सूरज ढलते ही दरवाजा बंद कर देती हूँ। अगर किसी रात रघु की आवाज भी आए तो भी नहीं खोलूंगी। काका सही कहते थे, यहाँ आवाज अपना नहीं, छलावा भी हो सकता है। याद रखना,
शाम के बाद अगर जंगल की तरफ से या सुनसान रास्ते से कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो पहले चारों तरफ देख लेना, कहीं वो इंसान नहीं, छलावा तो नहीं। भैरवपुर के लोग आज भी उस पुराने कुएं और उस रास्ते से बचते हैं, पर कहानियां उड़कर दूर तक जाती हैं। अगर कभी किसी सुनसान रात तुम्हें किसी अपने की आवाज सुनाई दे जो बार बार कहे इधर आ मैं हूं, तो जरा ठहर जाना, क्योंकि हर आवाज अपना नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ एक ही जगह ले जाती हैं, वापस न आने वाले रास्ते पर।